इतने लोगों की कृपा, इतने लोगों का प्रेम जब उस धनुष पर पड़ा ना, तो कहते हैं तुलसी के पत्ते के समान वो धनुष जो है ना वो शीतल हो गया। धनुष पे शीतलता आ गई और कहते हैं भगवान धनुष से कहते हैं गुरहि प्रणापो सिया राम सिया राम हरे सिया राम हरे आज हमारे भगवान श्री राम मन मन में अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और धनुष से प्रार्थना करते हैं कि मेरे पास आज मैं भले ही जगदाधार जगत नियंता हूँ, आज मैं अपनी भक्ति, कहते हैं कि भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं होता। वो जो धनुष थे ना, कहते हैं उस धनुष में भगवान शंकर थे। कहते हैं कि जैसे भगवान शंकर ने, भगवान राम ने धनुष को उठाया तो कहते हैं कि किसी को दिखा नहीं। यहाँ पे एक आश्चर्य हुआ, क्या हुआ कि जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को उठाया किसी ने देखा नहीं, और कहते हैं कि कब उठाया कब तोड़ा किसी को पता नहीं चला। लेकिन कहते हैं कि दो शक्तियां थी, वो जो धनुष थी, कहते हैं धनुष के अंदर भी शक्ति थी, ब्रह्म शक्ति जिसे कहते हैं, भगवान ब्रह्म ही अर्थात भगवान शिव उसमें थे। कहते हैं कि जब भगवान शिव से भगवान राम आपस में मिले, कहते हैं कि जब भगवान राम ने भगवान शिव को पकड़ा, जब भगवान राम ने भगवान शिव को पकड़ा तो कहते हैं कि भगवान शिव प्रेम के वश भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय में आ मिले। उमा कहूँ अनुभव सतहरि भजन जगत सब सपना। कहते हैं ये जीव भी कितना भागा है, ये जीव भी कितना अभागा है कि मनुष्य का शरीर तो धारण करता है, परंतु जिस कार्य के लिए ये मनुष्य का शरीर धारण कर किया है उस कार्य को नहीं करता। ये राम कथा भक्ति का स्वरूप है। इस राम कथा से प्रेम की प्राप्ति होती है
और कहते हैं महाराज बिना प्रेम के इस संसार में कुछ नहीं है। एक व्यक्ति थे, एक बहुत बड़े संत थे। कहते हैं कि उनके पास एक लोग कुकुर कहते हैं, एक कुकुर आया तो उनका नियम था गुरुजी का कि डेली रोटियों में घी लगा के खाया करते थे। और इधर क्या हुआ, गुरुजी ने रोटी ढक के रखी थी और स्नान करने के लिए चले गए। कहते हैं इतने में कुत्ता आया, रोटी के वो लेके जाने लगा। तो कहते हैं कि संत जी इतने निर्मल स्वभाव के थे कि उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। बोले कि रोज तो मैं घी लगा के खाया करता हूँ, आज तुम कैसे बिना घी के खाओगे? ये घी देता हूँ तुमको, ये घी लगा लो। तो संत का जो हृदय होता है ना, उसमें भेद नहीं होता। उसमें भेद नहीं होता है। अभी भजन में क्या था? नाए बन गमन में श्री पिता की धारण करना चाहिए। आज पिताजी की वेदना पे प्रभु नहीं आए, आज व्याकुल है, मरण सेज पर पड़े हैं। पिताजी का तो प्राण निकलने वाला है और कहते हैं अपना स्वयं बन को जा रहे हैं। हे रघुवर रुक जाओ, हे रघुवर रुक जाओ, हे कन्हैया रुक जाओ। इस प्रकार से महाराज कहते हैं। लेकिन श्री राम जी का जो हृदय है, कहते हैं महाराज वो रुकते नहीं। पिता की वेदनाओं पर, पिता के वेदनाओं संसार का कर्तव्य है, कथा श्रवण करनी चाहिए, ये जीवन का उद्देश्य बना लो। कहते हैं संसार में, कहते हैं कि संसार में इस भैया बजाइए, आप बजाइए भाई। कहते हैं इस संसार में यदि कुछ प्राप्त हो सकता है तो प्रेम प्राप्त हो सकता है। एक चीज समझ लीजिए, आज भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा नहीं है। आज भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा नहीं है, क्योंकि जो भगवान का स्वभाव होता है वो तोड़ने का स्वभाव नहीं होता, वो जोड़ने का स्वभाव होता है। भगवान ने